यहीं से प्रारंभ करते हैं मानस जी को। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, आप सब लोगों को वो कथा तो पता ही है कि श्री हनुमान जी महाराज ने एक बार प्रभु श्री राम का इतना विरह, इतना प्रेम उमगा उनके चित्त में कि संपूर्ण रामचरित्र को हनुमान जी महाराज ने अपने नख से लिख दिया, पत्थर पर लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया। और प्रभु श्री राम के सामने उसको प्रस्तुत करने से पहले हनुमान जी के मन में आया कि इस काल के सर्वश्रेष्ठ ऋषि श्री वाल्मीकि जी हैं, एक बार उनको दर्शन करा दूं, एक बार कोई संत मोहर लगा देंगे तो उसके बाद राम जी को निवेदित करेंगे। वाल्मीकि जी अपनी गाथा लिख ही रहे थे, वो उसी काल में लिखी गई हैं, जिस समय रामचरित्र रामलीला चल रही थी उसी समय वाल्मीकि जी लिखते जा रहे हैं। तो वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी है। उसी समय हनुमान जी महाराज आगे कहते हैं, बोले हमने राम जी का चरित्र लिखा है, आपको अभ्यास ज्यादा है, आपने संपूर्ण वाल्मीकि लिखी हैं, आप कृपा करके एक बार देख लीजिए ना, वो उसका शब्दांकन ठीक है ना। तो वाल्मीकि जी ने जाकर के जब एक एक शब्द को पढ़ा, वाल्मीकि जी के मन में एक, अब देखो ये सब भगवान की लीला है, ये बड़े लोग जो कुछ भी करते हैं ना, वो कुछ ना कुछ विचार करके करते हैं। वाल्मीकि जी मन में विचार किया कि हमसे ज्यादा बढ़िया लिख दिया है इन्होंने, हमने जो लिखा उसका इतना प्रकाश नहीं होगा, उसका इतना प्रचार नहीं हो पाएगा, उसको लोग इतना नहीं मान पाएंगे, पर ये इन्होंने जो सरल भाषा में लिख दी है ये तो सर्वव्यापी हो जाएगी। अरे मैं पढ़ के ही जब इतना आनंद में भर गया हूं तो संसार के लोग तो इसी को ही पढ़ेंगे, हमारे द्वारा रचना जो है उसको कोई नहीं। एक प्रकार से ये द्वेष गलत द्वेष नहीं था। कैसा था बताएं, जैसे घर में कोई मेहमान आए और घर के दो माताएं, उनके मन में भाव आए कि मेरे द्वारा बनाई हुई वस्तु ये पहले पालें, ऐसा भाव होता है, या मेरे द्वारा बनाई वस्तु का ये ज्यादा प्रशंसा कर दें, ये एक स्वाभाविक ईर्ष्या होती है। अरे बालक का जन्म होता है तब भी ये स्वाभाविक ईर्ष्या माता पिता के चित्त में भी आ जाती है। ये पिता चाहते हैं ये पहले पापा बोले, माँ चाहती है ये पहले मम्मी बोले, माँ बोले, दोनों में भी स्वाभाविक ईर्ष्या आ जाती है। तो ऐसे ही वो एक स्वाभाविक ईर्ष्या वाल्मीकि जी के चित्त में आई कि अब हमारी रामायण जी को तो कोई नहीं देखेगा, सब हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई कोई पढ़ेंगे। वाल्मीकि जी पढ़ के बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी महाराज से बोले, हमने तुम्हारी लिखी हुई संपूर्ण रामचरित्र को पढ़ लिया, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम इस पर हस्ताक्षर तभी करेंगे जब हमें जो दक्षिणा चाहिए वो तुम हमको दोगे। हनुमान जी महाराज बोले, आप कहिए ना क्या दक्षिणा चाहिए आपको। बोले हमको यही दक्षिणा चाहिए, तुमने जितनी रामचरित्र लिखा इसको समुद्र में प्रवाहित कर दो, इसको समुद्र में डाल दो। हनुमान जी महाराज ने किंचित भी विचार नहीं किया, संपूर्ण रामचरित्र लिखा था और इतना सुंदर लिखा था कि वाल्मीकि जी खुद उस पर मोहित हो गए। लेकिन वाल्मीकि जी के आज्ञा से एक क्षण भी नहीं लगाया और संपूर्ण शिलाओं को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। और ये बात श्री लक्ष्मण जी को पता चली। श्री लखनलाल जी आए और लखनलाल जी आकर के वाल्मीकि जी पर थोड़े क्रुद्ध हो गए। बोले आपने गलत किया, ये ईर्ष्या आपको नहीं करनी चाहिए थी। हनुमान जी ने इतना सुंदर चरित्र लिखा और आप उसके प्रति ऐसी भावना रखते हैं। वाल्मीकि जी बोले क्षमा करें, मैं चाहता हूं कि हमारे द्वारा रचना जो है उससे लोग राम जी को पहले पहचान लें। वो नहीं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अब इस भावना की, इस अपराध की पूर्ति के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और क्योंकि आपने हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई संपूर्ण लिपियों को अपने नेत्रों से देखा है, अपने हृदय में हृदयस्थ किया है, इसलिए हनुमान जी ने जो रचना की थी यही रचना को पुनः लिखने के लिए आप पुनः पृथ्वी पर जन्म लोगे। और तभी वाल्मीकि श्री तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए।
वाल्मीकि तुलसी भयो। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आए और गोस्वामी जी ने आकर के आहा, एक बहुत सुंदर पंक्ति मेरे पास लिखी हुई है गोस्वामी जी के लिए। आज प्रथम दिन है और गोस्वामी जी को भी हम प्रणाम कर लें।